अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ बनाए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ यहाँ पर एक पैसेज भी दिया है। हो सकता है इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिले, इसे आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से देख लें। यहाँ पर एक पैसेज दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक खासिद औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रजिया की मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और माँ की ज्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के अवाम रज़िया की खूबियों और अल्तमश की वसीयत से वाकिफ़ थे। उनमें एक बुजुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशी होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद नहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कुबा और कुला पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और अवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाईं, दरख्त लगवाए और कुएं खुदवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंग की असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। तो इस तरह बच्चों किसी भी चैप्टर से आपका यानी दरसी इक़्तिबास में से आ सकता है। तो इसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है। जैसे दर्ज वाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, तो ये इक़्तिबास यानी सबक रज़िया सुल्तान से लिया गया है। रज़िया ने क्या अहद किया, यहाँ देखें रज़िया ने क्या अहद किया था कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। रज़िया सुल्तान ने अवाम की भलाई के लिए क्या क्या किया, यहाँ देखें रज़िया सुल्तान ने अवाम की भलाई के लिए यहाँ देखें सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए, कुएं खुदवाए, मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी बनवाए। रुकनुद्दीन की माँ क्या एक हासिद औरत थी, तो हाँ इसका जवाब होगा हाँ। रज़िया की मकबूलियत से कौन जलने लगी, रुकनुद्दीन की माँ। रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया, यहाँ इसका दिया हुआ है सूफी काजिमुद्दीन। रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान किया सूफी काजिमुद्दीन ज़ाहिद ने। रज़िया की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक थी, रज़िया की हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। रुकनुद्दीन की मौत किस तरह हुई, रुकनुद्दीन की मौत दिल्ली के अवाम ने ही, यहाँ देखें दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतारा था। तो दिल्ली के अवाम ने ही रुकनुद्दीन को यानी उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतारा था। उसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इक़्तिबास में, दरसी इक़्तिबास है, इस से किसी नज़म से भी आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मतरादिफ बनाना यानी ग्रामर से है। मतरादिफ कहते हैं हमानी अल्फाज को। फलक, फलक का आसमान होगा। खूबसूरत, खूबसूरत का हसीन भी होगा। लोहा यानी आहन, मिट्टी इसका मतरादिफ खाक, जन का मतरादिफ औरत। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है सोहन और मोहन लाल किला देखने गए। तो यहाँ दर्ज वाला जुमला में लफ्ज और हरूफ की कौन सी किस्म है, सोहन और मोहन को यहाँ पर जोड़ा गया है, एक लफ्ज है और। तो ये और हरूफ की किस्म बच्चे मैंने पिछली वीडियो में पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये और लफ्ज सोहन मोहन को जोड़ने वाला लफ्ज और ये हरूफ की कौन सी किस्म है, तो ये हरूफ की किस्म में आएगा हरूफ अतफ। दर्ज वाला जुमला इस्म की कौन सी किस्म है, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया सोहन और मोहन लाल किला देखने गए, तो ये इस्म की कौन सी किस्म है, तो ये इस्म मारफा है क्योंकि सोहन मोहन लाल किला सब खास चीज के नाम है यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के दो नावलों के नाम बताएं। प्रेमचंद के नावलों के बारे में
यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेमचंद के दो नावलों, अफसानों, किसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रेमचंद के दो नावल हैं, जैसे मैदान अमल, बाजार हुस्न, गोदान है, निर्मला, बेवा। किसी भी दो नावलों के नाम जितने क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उसको आप आंसर देंगे। गज़ल का इमाम किस शायर को कहा गया है? गज़ल का इमाम कहा गया है मीर तकी मीर को। क्लासिकी उर्दू गज़ल के बड़े शायर कौन थे? इसका आंसर है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने अपनी सवाने हयात किस नाम से लिखी गई? जिक्र मीर से लिखी है, जिक्र मीर के नाम से लिखी है। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है? मीर तकी मीर को। हस्ती के मानी क्या है? हस्ती के मानी वजूद है। मीर तकी मीर की गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी बताया गया है। इसमें शायरी की कौन सी सिन्फ इस्तेमाल की गई है? यहाँ होठों को गुलाब से मिसाल दी गई है, तो इसे हम तशबीह तशबीह यहाँ पर सनत इस्तेमाल की गई है। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़ अव्वल के डैश में होता है। सफ़ अव्वल के नक्कादों में होता है। तनकीद निगाह थे। आला तालीम के लिए सैयद एहतशाम हुसैन कहाँ गए? आला तालीम के लिए सैयद एहतशाम हुसैन इलाहाबाद गए। सैयद एहतशाम हुसैन ने कहाँ का सफ़रनामा लिखा? सैयद एहतशाम हुसैन ने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा लिखा। द्राविड़ लोग हिंदुस्तान किस तरफ से आए और उन्हें क्या कहा जाता है? द्राविड़ लोग हिंदुस्तान पश्चिम की तरफ से आए और उन्हें आर्य कहा जाता। आर्य कितने बरस पहले हिंदुस्तान आए? आर्य करीब 3,500 बरस पहले हिंदुस्तान आए। आर्य जो जबान बोलते थे उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर ये सब किस सबक से लिया गया है? जबानों का घर हिंदुस्तान से। तो इस चैप्टर को भी आप निकाल के अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ आर्य जो जबान बोलते थे उन्हें क्या कहते हैं? आर्य जो जबान बोलते थे उन्हें आर्याई जबान कहते हैं। संस्कृत किस जबान की शाख है? संस्कृत आर्याई जबान की शाख है। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे क्या कहते हैं? उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरसिनी कहते हैं। उर्दू का जन्म कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में। उर्दू किस तहजीब की अलामत है? गंगा जमनी तहजीब की। लेंशो ने खत की शुरुआत किस तरह की? लेंशो ने जब खत लिखना शुरू किया तो सबसे पहला लफ्ज क्या लिखा? या रब्बी। लिफाफे पर पते की जगह लेंशो ने क्या लिखा? ये खत खुदा को मिले। पोस्टमास्टर कैसा आदमी था? पोस्टमास्टर एक हंसमुख और नर्मदिल आदमी था। ये लिया गया है सबक खुदा के नाम खत से। डॉक्टर भीमराव किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? डॉक्टर भीमराव महार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मकान की मालका ने डॉक्टर भीमराव को क्यों डांटा? मकान की मालका ने उन्हें इसलिए डांटा कि वो छोटी जात के थे। तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टर भीमराव को किन हालात का सामना करना पड़ा? तालीम हासिल करने के लिए उन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का क्या ख्याल था? डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि छूत छात से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा किन बातों पर जोर दिया? अंबेडकर ने इन बातों पर जोर दिया कि बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का अहम कारनामा क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का अहम कारनामा हमारे मुल्क का आइन है। इन्होंने ही हमारे मुल्क का आइन बनाया, कानून बनाया। भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मिर्ज़ा गालिब के कलाम की नुमाया खसूसियात क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब, यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के गज़ल आपने पढ़े हैं, उनमें चैप्टर के पहले देखेंगे कि वो शायर के बारे में लिखा रहता है, तो उसे भी आप शायर के बारे में बच्चों आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। शायर मुसन्निफ़ के बारे में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब के कलाम की नुमाया खसूसियात क्या है? कि उनका नुमाया खसूसियात यह है ख्याल की बुलंदी, मजमून आफरीनी और शोखी। दीवान गालिब में कितने इशार हैं? दीवान गालिब में बमुश्किल 2000 इशार हैं। लफ्ज़ मुअय्यन, लफ्ज़ मुअय्यन के मानी क्या है? लफ्ज़ मुअय्यन के मानी है तयशुदा, तय किया हुआ।
मवासलाती निज़ाम, ये इंटरनेट चैप्टर से लिया गया है। मवासलाती निज़ाम, इसे इसके मानी क्या होंगे? मवासलाती निज़ाम के मानी है जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात, जो भी मैसेज है, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मालूमात का ख़जाना किसे कहा गया है? मालूमात का ख़जाना इंटरनेट को कहा गया है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। नज़म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़्याल क्या है? नज़म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि दुनिया में अल्लाह ने जितनी चीज़ें बनाई हैं, किसी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए, कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। सबक काट का घोड़ा का मरकज़ी ख़्याल क्या है? सबक काट का घोड़ा का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान अगर पीछे है तो वो अपनी कमज़ोरी पर ध्यान दे, उसे देखे कि वो आखिर और लोगों से पीछे क्यों हो गया है, उस बात पर ध्यान दे। साहिर का असल नाम क्या है? साहिर का असल नाम अब्दुल हई है। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दिए। बशर नवाज का असल नाम बताएं। बशर नवाज का असल नाम बशारत नवाज खान था। नज़म हमद के शायर का नाम? नज़म हमद के शायर का नाम मोहम्मद इस्माइल मेरठी। सबक बेतकल्लुफ़ी की शुरुआत किस शायर के मिसरा से की गई है? बेतकल्लुफ़ी सबक पढ़ेगा तो पहले उसमें मिर्ज़ा ज़ौक़ का एक शेर का मिसरा, एक मिसरा यहाँ शुरू किया गया है उस सबक में। मिर्ज़ा ज़ौक़ का रायगा और अजनबी समंदर किनका शेरी मजमुआ है? रायगा और अजनबी समंदर बशर नवाज का शेरी मजमुआ है। नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों में लफ्ज़ रविश 2 बार इस्तेमाल हुआ है। शायर ने दोनों जगहों पर अलग अलग मानी में इस्तेमाल किया है, बताएं इनके मानी। जब नज़म इसके लिए है कि नज़म को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, बीच से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाएगा तो देखें इस नज़म में रविश लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो 2 बार रविश लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसके अलग अलग माने शायर ने। पहले बंद में एक बार, दूसरे बंद में जैसे देखें रविश पुरानी छोड़ के है और फिर एक जगह है रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। उस चैप्टर में आप नज़म खोलेंगे तो उसमें देखेंगे। तो रविश के यहाँ पर मानी है, एक जगह है रविश पुरानी छोड़कर यानी पुराने तरीक़ा को छोड़कर, और दूसरा रविश यानी रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके मानी हो गया पगडंडी यानी रास्ता, बाग में बना हुआ रास्ता। तो नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों में लफ्ज़ रविश 2 बार इस्तेमाल हुआ है। शायर ने दोनों जगहों पर अलग अलग मानी में इस्तेमाल किया, तो इसके मानी बताना है। तो एक का मानी है तरीक़ा और एक का मानी है बाग में बना हुआ रास्ता या फिर पगडंडी। बच्चों आपको अगर ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्द हो शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। चलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, आप लोग सबके लिए दुआ करती हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।